हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए दो मुनफरिद चीज़ें लेके आया हूँ। एक सीज़न का रिव्यू है, बहुत कमाल का सीज़न है, उसके बारे में भी आगे बताता हूँ। और एक ये वायरलेस गो माइक मैंने लगाया था यहाँ पर, उसका पहला डे है, पहला एक्सपीरियंस है। किस तरह इसकी आवाज़ आप लोग को आ रही है आप भी बताइएगा, और ये कितने का पड़ा है, क्या सीन है, ये सारे बताते हैं। तो गाइस, हम शुरू करते हैं ये रोड वायरलेस माइक से। मेरे पास पहले एक माउथ पीस माइक था, मैंने बहुत कोशिश की, पैसे थोड़े बहुत जमा किए और ये रोड वायरलेस मैंने B&W कंपनी से मंगवाया है। कमाल की सर्विस है, कमाल के रेट है। गूगल में 5-6 जगह मैंने सर्च किया, तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 12-13 जगह सर्च किया, वीडियोस देखी, ऑनलाइन इसके रिव्यूज़ देखे। बहुत सारी चीज़ों के बाद मैंने आइडिया किया कि यार चलो अब बजट बनाते इस चीज़ के लिए। तो खैर मैंने बजट बनाया और ये मुझे वहाँ से 32,000 का मिला है। कहीं पे 36,000 का, 38,000 द्राज में तो ऑलमोस्ट 40,000 का था। इसका वायरलेस गो है, इसमें एक नहीं दो आते हैं। दो के ये फिर ये जो यहाँ लगाते हैं दो बंदों के लिए, आपको किसी का इंटरव्यू लेना है तो फिर ये दो आते हैं, वो आपको तकरीबन 56,000 का पड़ेगा। मगर ये मैंने लिया है 32,000 का। सारे देख के पता नहीं, आशमानी वाले हैं कराची में, लाहौर में डिजी मैक्स वाले हैं, पर सबसे बेस्ट जो मुझे प्राइस मिले और बेस्ट रिस्पॉन्स जो सबसे कमाल था यार, मैंने उनको टेक्स्ट किया रात के पता नहीं कितने बजे, सुबह सवेरे ही 7 बजे 8 बजे के करीब मुझे उसका रिप्लाई आया कि भाई आपकी चीज़ है हमारे पास, और बड़ा क्विक रिप्लाई था उसका। फिर मैंने उनको मैसेज किया। इसी मीनवाइल मेरे बाकियों के साथ भी मैसेजेस होते हैं, डिजी मैक्स वाले, आशमी है या आशमानी वाले हैं, इनके रिव्यूज़ आप काफ़ी देख चुके हो इन चीज़ों के बारे में, उनसे भी काफ़ी बातें चल रही थी। मगर रेट उनके, वो जैसे मैं उनको रेट बताता कि यार मार्केट में मुझे B&W वाले मुझे तकरीबन 32,000 का दे रहे, तो आप 36 का क्यों दे रहे, इस पर इनको कोई रिप्लाई नहीं आता था। एनीवेज उनसे भी मैंने काफ़ी चीज़ें मंगवाई है, अच्छे हैं, उनकी भी फास्ट सर्विस है। मगर सबसे बेस्ट जो मैंने 2-3 चीज़ें देखी, फिर वायरलेस गो तो आ गया था मेरे पास, इसका अजीब सा एक्सपीरियंस है। वायरलेस गो जब आया मेरे पास तो ये मोबाइल के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा था, इसका एक और वायर था जो सिर्फ कैमरे के साथ कनेक्ट हो रहा था। अब मैं पूरे शहर में घुमा कि इसको किस तरह से करूं, नोट 10 मोबाइल के साथ किस तरह लगाऊं, बड़ा एक लेम एक्सपीरियंस था, भाग दौड़ की, बहुत भाग दौड़ की। एक दिन मैंने ढूंढा, पता नहीं उसकी जैक आता है वो अलग से, वो ढूंढा, इतनी मुश्किल से मुझे वो मिला। ऑनलाइन मिल रहा था 2,400 रुपये का, और प्लस वो भी B&W वाले 2,400 का दे रहे थे। बाकी कोई भी साइट तकरीबन 2,800 से 300 और 3,000 तक दे रहे थे। सबसे बेस्ट प्राइस फिर मुझे B&W वाले ने दिए, और उनको मैंने कहा चले ऑर्डर डिस्पैच कर दे। मैं बहुत तंग आ गया था, ढूंढ के नहीं मिला। छोटी सी एक वायर आती है जो आपको मोबाइल नोट 10 के मोबाइल के लिए और आपका इस गो के साथ जो कनेक्ट होता है, वो एक वायर थी जिससे वो आपको ट्रांसफर करता है कि आपके ऑडियो और वीडियो उसमें लिंक हो जाए वीडियो में। तो खैर फिर मैंने उनको ऑर्डर भी दे दिया। रात को उन्होंने कंफर्म कर दिया कि ठीक है सुबह आपका डिस्पैच हो जाएगा। सुबह मैंने फिर उनको मैसेज किया कि हुआ कि नहीं, कह रहे बस विदिन 30 आवर्स हो रहा है। सुबह 8-9 बजे के करीब उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स किया। खैर मैं फिर बाजार गया, वहाँ पर मैंने ढूंढा फिर के यार ये देखता हूँ यार इतनी छोटी सी वायर, और वो इतनी महंगी CS7 रोड का आ रहा था, जो मेरे बजट से फजूल के पैसे लग रहे थे इतनी छोटी सी वायर पे। हो सकता है कि ये आवाज़ क्लियर ना आ रही हो, ये जो सस्ती वायर मैंने ली है जिसका मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये वायर फिर मुझे मार्केट में घूमते घूमते पूरे शहर में किसी को नहीं पता था। एक साइड पे 3 दांत आते हैं, एक साइड पे 4 दांत आते हैं, जो वायर के साथ एक निशान है 1 2 इस तरह हमारे उंगलियों पे निशान रहते हैं, ये छोटे से इस तरह के इस वायर पे 3-4 आते हैं। तो बोया का एक माइक मिला मुझे BM1 करके, उसके छोटी सी तार के सीने मुझे कहा कि भैया मैं आपको 400 में दे दूंगा। बार्गेन करके वो मुझे 300 में मिली, मैंने कनेक्ट किया और जिसकी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। तो फिर क्या हुआ, उधर मैंने B&W वालों को प्रॉमिस किया था कि भाई आपसे खरीदूंगा। उनको मैंने बताया कि भाई मैंने तो ब्रदर जो भी वहाँ पे उनका व्हाट्सएप पे बंदा था, मैंने उसे कहा कि भाई ये तो मुझे 300 रुपये का मिला है, अब मैं क्या करूँ, कहाँ 2,400 जो 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस दे के, डिलीवरी चार्जेस दे के मुझे 2,800 का पड़ेगा, अब मैं क्या करूं। उसने कहा सर हमारे पास ये पड़ा हुआ है, आपकी मर्जी, आप डिसाइड कर ले, कोई इशू नहीं है, मैं आप ये ट्राई कर ले, ये समझ नहीं आता फिर हम हमारे पास आ जाए और हम आपको फिर देंगे। मतलब क्या खूबसूरत रिस्पॉन्स था। मैंने वो ख़रीदा वो 300 रुपये वाला, और उन्होंने बगैर माइंड किए हुए बड़ी खुशी से मुझे बोला कि ठीक है सर आप ये रख लें, आपके अगर 2,800 रुपये बच रहे और आप 300 रुपये में काम ले रहे तो आप ये ले लें। मैं इनको B&W वालों को प्यार करता हूँ, आई लव दैम। ये मेरा
सेकंड एक्सपीरियंस था उनका। फिर मैंने पीसी के बारे में पूछा। तो गाइस आप लोग को जो भी कुछ भी चाहिए हो, कहीं से भी चाहिए हो, और जैसे भी ऑनलाइन आपने कुछ भी इस तरह के गैजेट्स वगैरह या कुछ भी मंगवाना हो, तो प्लीज़ BMW को रिकमेंड करूंगा कि आप जाएं और उनको व्हाट्सअप करके देखें, उनका रिस्पांस चेक करें। बाकी हर किसी का भी रिस्पांस आ रहा है, किसी के 4 दिन बाद आ रहा है, किसी के 5 दिन बाद आ रहे हैं। इवन रोड वालों को भी मैंने डायरेक्ट अप्रोच किया, उनके भी रेट हैरत की बात है, 3-4 हज़ार का डिफरेंस हमारे लिए बहुत मैटर करता है कि हम लोग 32,000 पे अव्वल। तो फिर दूसरा सिंको का भी आ रहा था 22,000 का, उसके रिव्यूज चेक किए, एज कम्पेयर टू दैट सब इसको रिकमेंड कर रहे थे। चलो एक ब्रांड है, आईफोन वगैरह की तरह एक क्लासिक ब्रांड है, तो चलो मैंने लगा लिया। अब मैं ईजी यूज के अपने पूरे कमरे में घूम सकता हूँ और हिल सकता हूँ, और मुझे किसी वायर की जरूरत नहीं रहेगी। चाहे मैं कितनी भी दूर तक जाऊँ, ये पूरे इस साइड तक जाऊँ, वहां तक जाऊं। और ये देखिए मैं पलंग पे भी जंप मार रहा हूँ और मेरी आवाज कोशिश करता हूँ कि किस तरह नजर आ रही थी, देखते हैं। खैर ये तो हो गया रोड गो का रिव्यू। जस्ट अ सेकेंड। आज हम रोड गो के बाद एक और सीजन की बात करेंगे जो इससे रिलेटेड तो इसलिए नहीं है क्योंकि अब मैं आपको एक बहुत कमाल का सीजन बता रहा हूँ गाइस। देखते हैं, जिसमें बॉडी है और बहुत सारी चीजें। मैं जरा कोयटा में सर्दी है इसलिए मैं ये जैकेट पे पहन के आपको दिखा रहा था कि ये सीजन जिसके बारे में बता रहा हूँ उसमें कमाल के स्टाइल, कमाल के लुक है। मेरी ये प्रोफाइल पे मैंने ये लाइट लगाई हुई है, वो जो रिंग लाइट आती है। अब घर में स्टूडियो बनाने का वक्त है तो देखते हैं स्लो क्या क्या करते हैं। मीनवाइल फिर आते हैं इस कैरेक्टर की तरफ ये करके, और ये जो मैं कमाल की मूव दे रहा हूँ या जो भी कमाल की कराटे की मूव देने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सब इस रोड माइक की वजह से ओके हुआ है कि मैं मूव भी कर रहा हूँ और आप लोग को चीजें भी दिखा रहा हूँ। एनीवेज अभी हम एक सीजन की बात करेंगे जिसका नाम है वॉरियर। कमाल बेहतरीन सीजन है, इतना मजा आया। कुछ सीजन स्टार्ट होते हैं तो आपको क्या लगता है कि यार ये चीज आता ही है और खत्म ना होने का नाम ले। एक तो यार एक्सरसाइज करते नहीं है, सांस भी सिर्फ 2-3 ऊहा करके पता चला। खैर इस ऊहा करके अब ब्रूस ली के राइटर से जो फिल्म में बताते हैं कि ब्रूस ली के राइटर से ये फिल्म सीजन लिखा हुआ है जो 2 सीजन में मुश्तमिल है और तीसरा सीजन आने वाला है। कमाल बेहतरीन सीजन है। चाइना टाउन अमेरिका में 1888 में कुछ वक्त तो वजूद में आया था। तो वहाँ पे 2 ग्रुप्स दिखाए जिनके आप सीजन देख के पता लगा लेना कौन कौन से 2 ग्रुप है। कमाल का सीजन है, बहुत बेहतरीन डायरेक्शन है, कमाल का म्यूजिक है, एक्टर्स कमाल के हैं। चाइनीज और जो इंग्लिश मैन अमेरिकन है उनके दरमियान का जो फाइट शाइट पंगे हैं कि वो किस तरह चाइना से लोग आते हैं, महाजिर जिसको सो कॉल्ड कहते हैं हम लोग, वो किस तरह सरवाइव करते हैं और किस तरह अमेरिकन उनको भगाने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये बहुत सस्ते में नौकरी करते हैं और ये लोग थोड़े पैसे ज़्यादा लेते हैं। मगर दौर वो दिखाया है कि जो सिर्फ बस हाथ की नौकरी है, मगर इसमें फिर पंगे आते हैं, पॉलिटिशियंस आते हैं। जैसे हर तरह से होता है कि हर मुल्क में पॉलिटिशियंस कौन किस मिनॉरिटी और मेजॉरिटी के साइड्स वगैरह लेते हैं। मगर इसमें जिस हम इंस्पायरेशनल एक बेहतरीन कैरेक्टर है असम के नाम से जो आता है चाइना टाउन में रहने के लिए, और उस अपोजिट के ग्रुप में उसकी बहन होती है जो उसकी लीडर बनती है। कैसे बनती है वो भी आप सीजन देख लेना। और ये बंदा अपनी जगह कैसे बनाता है कमाल के, ये ब्रूस ली वाले साइड्स के और एक्शन मास्टर है। इसलिए बहुत सारी फिल्में आई है, बहुत सारी चीज़ें आई है, बहुत सारे, मगर कमाल का ये सीज़न है। इसकी स्टोरी इतनी कम्पैक्ट और इतने खूबसूरत तरीके से बनाई है कि आपका दिल ही नहीं करता हर एपिसोड को 1 सेकंड के लिए फॉरवर्ड करने का। हाँ अभी तक हिंदी में उर्दू में नहीं आई है, मगर अभी सिर्फ इंग्लिश में विद सबटाइटल अगर आप देखना चाहें तो मेरे ख्याल में ये इतना मुश्किल नहीं है। जिनको थोड़ी बहुत भी सबटाइटल्स पढ़ने आते हो या इंग्लिश समझ आती हो तो कमाल का सीजन है। म्यूजिक इतना बेहतरीन हो रहा है, ऐसे खूबसूरत अंदाज से शूट किया हुआ है कि आपके जो 2-3 दिन इन सीजन को देखते हुए गुजरेंगे आप एक कमाल के मूड में होंगे। तो बड़ा शुक्रगुजार होता हूँ कि यार दुनिया में इतना बेहतरीन टैलेंट है और वो बेहतरीन तरीके से उसको शूट करते हैं यार डायरेक्टर्स। मेरे ख्याल में एक अच्छी स्टोरी के लिए एक अच्छे डायरेक्टर और प्लस उसका म्यूजिक इसके साथ एडिट सब टीम वर्क का काम है और बहुत मजा आता है देखने में। आप प्लीज़ मैं बोलूँगा कि पहला सीजन देख लो, फिर दूसरा देखो और फिर मेरी तरह तड़प तड़प के वेट करो तीसरे सीजन के लिए।
इतनी बेहतरीन मैनेजमेंट स्किल्स दिखाई है, स्टोरी को ऐसे ज़बरदस्त तरीके से नरेट किया है कि हर फ्रेम से आपको प्यार हो जाएगा। और फाइटिंग सीन जो जितने भी मैंने देखे हैं, सीजन्स में देखे हैं, ऑलमोस्ट अभी तक जितने सीजन देखे हैं, मुझे किसी के फाइटिंग स्किल्स जो जिस तरह से शूट करते हैं वो पसंद नहीं आया। ये वाहिद फिल्म है, वाहिद सीजन है, वाहिद ड्रामा है जिसको देख के कमाल का लगता है कि जितने भी चाइनीज तो खैर मार्शल आर्ट्स में अपना जवाब नहीं रखते हैं, उससे सबसे बड़ा बेस्ट जो उनकी एक कस्टम्स में है, रिवायत में है, एक मजहब में होगा शायद, मार्शल आर्ट को जिस तरह से पोर्ट्रेट करते हो, जिस तरह से उसको शूट करके दिखाया है, आपको इससे प्यार हो जाएगा। और मैं सब नाज़रीन को बोलता हूँ, अगर एक अच्छा सीजन रिलैक्स होकर पॉपकॉर्न साइड पे करके स्क्रीन के सामने बैठ के आपने एंजॉय करना है तो ये आपका सीजन है। और प्लीज़ देखें, प्लीज़ ज़रूर देखें, और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें कि मैं आपके लिए बहुत सारे मुख्तलिफ बिजनेस वीडियोस ला के दूँ, फ़नी वीडियोस ला के दूँ, जो चीज़ आपके लिए पसंद हो। कि प्लीज़ नया बंदा हो, थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे मज़ा आता है जब आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, तो मुझे व्यूवरशिप्स मिलती है और मुझे खुशी होगी अच्छे कॉन्टेंट्स बनाने के लिए और आपके लिए अच्छे सीज़न लाने के लिए, आपके लिए कारोबारी आइडियाज़ लाने के लिए। और कोयटा शहर में कुछ भी चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, आपको ड्राई फ्रूट चाहिए, गाड़ियों का सामान चाहिए, तो जस्ट आई एम योर वन मैसेज अवे। ओके ब्रदर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, प्लीज सपोर्ट करना। I'm going to talk about the season, Warrior season. Kind of a good season, and plus I have good thing with me. My first day experience of the Rode mic. Why? Let's go. Let's see what I'm going to talk about this thing and how is my experience. Let's talk about this. First of all, I'm very new in this season's. So here come I am with Rod Mike and the review of Warrior. Let's see what I'm going to talk about this season and my first day experience of the Rode Mike, wireless mic. Let's check it out. What it comes. आज हम माइक टेस्ट करेंगे and we're going to tell about the good season. Which season is that? That is Warrior. Let me talk about the Warrior in complete video and plus text my mic.